हेलो एवरीवन, मेरा नाम डिम्पल है और सबसे पहले मैं आपका वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक JRF विद शाइन एकेडमी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो जैसा हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस किया था, उसी में आज हम अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड से लेवल्स ऑफ टीचिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से लेवल्स होते हैं टीचिंग के। तो सबसे पहले हम चलते हैं मीनिंग ऑफ टीचिंग पर। टीचिंग का मीनिंग आप सबको पता है। टीचिंग का मीनिंग क्या होता है? टीच करना। यानी एक टीचिंग क्या होती है? एक नॉलेज शेयरिंग प्रोसेस होती है जिसमें एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ क्या करता है? नॉलेज को शेयर करता है। अगर हम बात करें नैरो मीनिंग की तो टीचिंग को बाइपोलर प्रोसेस कहा जाता था और ये किसके द्वारा कहा गया था? जॉन एडम के थ्रू कहा गया था। बाइपोलर प्रोसेस मीन्स दो ही पर्सन होते हैं टीचिंग में, एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है और इनमें क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। बट फिर इसका ब्रॉड मीनिंग क्या आ जाता है? टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। टीचिंग को क्या कहा गया? ट्राइपोलर प्रोसेस कहा गया। ट्राइपोलर मीन्स इसमें 3 पर्सन होते हैं, एक टीचर और एक स्टूडेंट और एक करिकुलम। यानी टीचर और स्टूडेंट में जो इंटरेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? करिकुलम यानी कि सिलेबस की वजह से होता है। तो करिकुलम का होना बहुत ज़रूरी है अगर टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्शन करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि टीचिंग का मेन एम क्या होता है। अगर बात करें टीचिंग और लर्निंग की तो टीचिंग और लर्निंग का मेन एम क्या होता है? अपने लर्नर की ओवरऑल पर्सनैलिटी को क्या करना? डेवलप करना है। टीचिंग में क्या होता है? एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन दैट इज टीचर एंड इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन दैट इज स्टूडेंट, इनके बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। और मेन एम क्या होता है टीचिंग का? कि स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करना। अब स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करने के लिए अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट डेवलपमेंटल स्टेज टीचर जो है स्टूडेंट को 3 लेवल्स पर टीच करता है। अब देखते हैं कि वो 3 लेवल्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है मेमोरी लेवल, सेकेंड वन इज अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल। तो अब हम इन सभी लेवल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस लेवल को दिया किसने है? गिवन बाय हर्बर्ट। ये लेवल किसके थ्रू दिया गया है? हर्बर्ट के थ्रू दिया गया है और ये सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग मीन्स सब कुछ यहाँ पर मेमोराइज किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रूट लर्निंग बोलते हैं। यानी स्टूडेंट जो है यहाँ पर क्रैमिंग करते हैं। तो ये बिल्कुल ही थॉटलेस लेवल होता है टीचिंग का। यहाँ पर स्टूडेंट अपनी मेंटल एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। जो टीचर उन्हें फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, फॉर्मूलेज, लॉज टीच करता है, स्टूडेंट जस्ट उसको क्या कर लेते हैं? क्रैम कर लेते हैं। यानी कि एक रूट लर्निंग यहाँ पर की जाती है, कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है द रोल ऑफ द टीचर इज प्रोमिनेंट। यहाँ पर जो टीचर का रोल है वो प्रोमिनेंट होता है और स्टूडेंट का रोल क्या होता है? सेकेंडरी होता है। जो स्टडी मटेरियल है वो बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्री प्लान्ड होता है और टीचर जो है उस स्टडी मटेरियल को उसी सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्टूडेंट्स के साथ प्रेजेंट करता है। साइकोलॉजिकली इट इज़ कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पर किसी भी थिंकिंग एबिलिटी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए इसको बोला जाता है कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये था हमारा फर्स्ट लेवल। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड लेवल पर, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले इसमें भी आपको ये पता होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग लेवल को किसने दिया है? गिवन बाय मॉरिसन। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि मैच द फॉलोइंग में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज टू परसीव द मीनिंग। अंडरस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है? समझना। जो टीचर आपको टीच कर रहा है यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं? उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हैं, उसका मीनिंग समझकर उसमें से और आइडियाज निकालना स्टार्ट कर देते हैं। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, एजुकेशन और साइकोलॉजी की फील्ड में जो मीनिंग है अंडरस्टैंडिंग का वो क्या होता है? फर्स्ट इज सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट्स। जो फैक्ट्स आपको टीच किए गए हैं आप उसका टोटल यूज़ देखते हो कि इस फैक्ट्स का क्या यूज़ है, उनमें रिलेशनशिप क्या है और उन फैक्ट्स को डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई करने के बाद आप जनरलाइजेशन भी कर देते हो। इसके बाद आता है
At this level of teaching, the teacher explain the student about the relationship between principles and facts. इस लेवल पर टीचर जो है वो स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं टीच करता, बल्कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है और कहाँ पर इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाएगा, ये सब कुछ भी बताया जाता है। तो इस लेवल पर भी टीचर का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और स्टूडेंट का रोल क्या होता है, सेकेंडरी होता है। बट इस लेवल पर किसी तरह की क्रैमिंग नहीं की जाती। यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो अंडरस्टैंड मीनिंग को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देता है। इस लेवल पर जो नॉलेज गेन की जाती है, जो न्यू नॉलेज एक्वायर्ड की जाती है, वो प्रीवियस नॉलेज से क्या होती है, रिलेटेड होती है। मीन्स इस लेवल पर जो नॉलेज एक्वायर्ड की जाएगी वो आपकी मेमोरी लेवल से क्या होगी, रिलेटेड होगी। और इन फैक्ट्स को, डिफरेंट फैक्ट्स को न्यू सिचुएशन में अप्लाई करके उनको क्या कर लिया जाता है, जनरलाइजेशन की जाती है। तो इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग किसके थ्रू दिया गया था, गिवन बाय हंट के थ्रू दिया गया था, और इसको हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी बोलते हैं। इंट्रोस्पेक्टिव लेवल मीन्स हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। ये क्या होता है, सबसे हाईएस्ट लेवल होता है टीचिंग का। यहाँ पर जो स्टूडेंट है अपनी मैक्सिमम थिंकिंग एबिलिटी, अपनी मैक्सिमम क्रिएटिविटी एबिलिटी को क्या करता है, यहाँ पर यूज़ करता है। तो ये जो लेवल है वो मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्रॉस करने के बाद स्टूडेंट कहाँ पर पहुँच जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो अपनी थिंकिंग एबिलिटी का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो इस लेवल पर स्टूडेंट को रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को सॉल्व करना सिखाया जाता है। पहले उन्हें बताया जाता है कि कैसे सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, और देन वो क्रिटिकल एबिलिटीज़ को यूज़ कर प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आता है, एट दिस लेवल एम्फेसिस इज़ लेड ऑन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। यहाँ पर जो है स्टूडेंट अपनी कंप्लीट थिंकिंग एबिलिटी, क्रिएटिव एबिलिटीज़ को यूज़ कर रहा है, तो ईजिली उन्हें समझाया जाता है कि कैसे आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और कैसे आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का रोल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। बहुत हायर स्टडीज़ पर यानी कि PhD लेवल पर अगर हम कहें तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टूडेंट को सिखाया जाता है, तो इसीलिए रिफ्लेक्टिव लेवल को हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सेंटर्ड लेवल भी बोलते हैं। तो ये थे हमारे 3 के 3 लेवल्स। अब इनको हम एक कंक्लूज़न के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हमने देखा था अपना मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल क्या था, लेस थॉटफुल, यानी यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट क्रैमिंग करता था। जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं, स्मॉल क्लासेस होते हैं, वहाँ पर इस लेवल को यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता था अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहाँ पर जो है स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा मीनिंग को समझना स्टार्ट कर देता है, यहाँ पर अपनी जो है थोड़ी थिंकिंग एबिलिटी को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो एकेडमिक लेवल पर ये जो लेवल है वो यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे ज़्यादा थिंकिंग एबिलिटी को यूज़ करने वाला लेवल होता है। यहाँ पर स्टूडेंट अपनी सबसे ज़्यादा क्रिएटिव एबिलिटी को यूज़ करता है। तो हायर स्टडीज़ पर, प्रोफेशनल्स कोर्सेज में इस लेवल का यूज़ किया जाता है। तो ये थे हमारे 3 के 3 लेवल। और साथ ही आपका जो है NTA नेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, तो आपके पास बहुत टाइम है। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और अपना मैक्सिमम सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। तो इस टाइम का वेस्ट मत कीजिएगा, आप इसको यूटिलाइज़ कीजिएगा और अपनी जो है वीक पॉइंट्स को क्या कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। तो चलते हैं अब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप अपना मुझे वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप चलाया हुआ है, पेपर 1 के मॉक टेस्ट के लिए, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आप शाइन अकेडमी लिखकर हमें फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम पर भी शाइन अकेडमी लिखकर हमें फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को डेली क्वेश्चन सीरीज़ के लिए आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है शाइन अकेडमी फॉर UGC नेट मॉक टेस्ट। इन सभी चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक के थ्रू इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब आप पढ़ते रहिए। स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड शाइन योर फ्यूचर।
Subscribe our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy and press bell icon for the latest updates.